ओम शांति स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। All of you know there are mainly three allotropes of phosphorus. पहला आपका आएगा वाइट फॉस्फोरस, इसको हम लोग येलो फॉस्फोरस से भी जानते हैं। जब वाइट फॉस्फोरस लाइट से एक्सपोज करता है तो उसका कलर येलोइश हो जाता है, इसलिए वाइट फॉस्फोरस को हम लोग येलो फॉस्फोरस से भी जानते हैं। सेकेंड है आपका रेड फॉस्फोरस। एंड थर्ड एलोट्रॉप ब्लैक फॉस्फोरस। अब वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, आपको वाइट वैक्सी सब्सटेंस है एंड इट इज इनसॉल्युबल इनटू वाटर बट सॉल्युबल इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। It catches fire in air with greenish glow which is visible in dark। ये एयर के संपर्क में आता है तो आपको जलने लगता है, ग्रीनिश ग्लो एक चमक आता है, लेकिन ये आपको डार्क में दिखेगा। आपको दिन के उजाले में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंधेरे में ये चमक ग्लो जो है आपका वो जो जलता है वाइट फॉस्फोरस एयर के संपर्क में आने से, तो ये इजीली इट्स इग्निशन पॉइंट इज वेरी लो। वो एयर के कंड रूम टेम्परेचर में ही जलने लगता है। दैट्स वाई द वाइट फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर। इसको हम लोग वाटर में रखते हैं ताकि ये आपका एयर के संपर्क में नहीं आए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, तो इसके स्ट्रक्चर पे भी जानना पड़ेगा। वाइट फॉस्फोरस का ये टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल है, P4 है। बाद में रीजनिंग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। नाइट्रोजन फॉर्म डायटमिक मॉलिक्यूल वाइल फॉस्फोरस फॉर्म टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल Y। तो ये रीजनिंग जब डिस्कस करेंगे उस वक्त आएगा ये पॉइंट। तो ये अभी आप जान लीजिए, फॉस्फोरस आपका सॉलिड फॉस्फोरस जो है आपका टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में आएगा। हर फॉस्फोरस का तीन इलेक्ट्रॉन जो है अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ 3 अदर फॉस्फोरस एटम। आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो 3 ऑर्बिटल ऑफ ईच फॉस्फोरस डायरेक्टली ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ अदर 3 फॉस्फोरस एटम। और इस तरह से जो टेट्राहेड्रल भले बोलते हैं, तो रियल जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन आपका यहाँ 60 डिग्री है। तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने से भी ये आपका मोर रिएक्टिव होने का कारण है। जो टेट्राहेड्रल स्टेबल कंपाउंड होता है ये भी टेट्रा बोलते हैं, बट इसका बॉन्ड एंगल जो है फॉस्फोरस के बीच में का जो एंगल है आपका वो 60 डिग्री है। तो ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने के चलते जितना आपका शॉर्टर बॉन्ड होगा उतना ही एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, उतना ही तनाव होगा, तो ये इजीली ब्रेक कर जाता है। इसीलिए ये आपका मोर रिएक्टिव है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, उसका भी एक कारण है, और इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से भी ये आपका मोर रिएक्टिव है। तो कभी कभी आपको आएगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, तो ये सब पॉइंट दे सकते हैं। तो रेड फॉस्फोरस भी टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल है, रेड फॉस्फोरस भी आपको टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल में आता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है कि आपका यहाँ पर 3 ऑर्बिटल जो अदर 3 है
फास्फोरस के डायरेक्ट ओवरलैप है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में आपका आता है। यानी ये कि जो बीच वाला जो बॉन्ड है वो नहीं रहेगा, ये दोनों साइड से लिंक होता चला जाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इस तरह से ये इस तरह से वेरियस टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपका लिंक होता चला जाएगा। पॉलीमेरिक फॉर्म इसीलिए इसको बोलते हैं। So many P4 associated together. This is the red phosphorus that is linked in tetrahedral in polymeric form. तो इसका बॉन्ड एंगल आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन आपका डिक्रीज कर गया। जो आपका इसके साथ जो बॉन्ड था अब वो इधर साइड से दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक है, इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है और यहाँ का में थोड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए इसका एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा कम है और इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। और दूसरा कारण है कि पॉलीमेरिक सो मेनी मॉलिक्यूल एसोसिएटेड टुगेदर सो मच द वंडर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट एसोसिएटेड विद दैट। सो इसका इग्निशन टेम्परेचर फिर हाई है कंपेयर टू द वाइट फॉस्फोरस, दैट्स वाई इट इज़ लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। कभी रीजनिंग में आएगा वाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। और दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, तो पहला पॉइंट तो आप देंगे कि ये इसका जो इट इज़ वैक्सी वाइट सॉलिड सब्सटेंस, इसको बोलेंगे कि आयरन ग्रे रेड ग्रे लस्टर रहता है आपका, आयरन ग्रे लस्टर, एंड इट इज़ लेस रिएक्टिव वाइल इट इज़ मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट नॉट द वाटर। लेकिन ये आपका रेड फॉस्फोरस ना वाटर में सॉल्युबल है ना कार्बन डाइसल्फाइड में आपका सॉल्युबल है। तो ये डिफरेंसेस आप इसको लिख सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर लो एंड हाई का बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब फॉस्फोरस आपको जब जलता है तो आप एयर के साथ तो आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है जो वाइट फिल्म के रूप में आता है। तो इसको आपका फिल्म स्क्रीन में भी यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस बर्न्स विथ एयर प्रोड्यूस द वाइट फिल्म दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसका प्रिपरेशन में हम लोग आते हैं, वाइट फॉस्फोरस कैसे बनाते हैं। तो एक आपका है कैल्शियम फॉस्फेट रोक है जिसको हीट किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कोक के साथ। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इजीली, और इसको हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है पहले। दिस इज द कैल्शियम रॉक, कैल्शियम फॉस्फेट रॉक heated with silicon dioxide and coke we get the white phosphorus। तो पहला स्टेप में ये रिएक्शन दिखाइएगा। ये आपका कैल्शियम सिलिकेट बनाया CaSiO3 एंड आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और यही फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिड्यूस होगा कोक से, दैट इज द रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक ये प्रिपरेशन हुआ आपका वाइट फॉस्फोरस कैसे बनाते हैं। और भी मेथड है, जैसे आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इसको ऐसे भी ये रिएक्शन याद रखना है। जैसे तो ये लैब मेथड में है, कैल्शियम रॉक से हम लोग फास्फोरस करते हैं, और इसको वाइट फास्फोरस को हम लोग रेड फास्फोरस में कैसे चेंज करेंगे। चूँकि रेड फास्फोरस को भी जानना है, तो वाइट फास्फोरस को जब हम हीट करते हैं 1070 केल्विन,
in presence of carbon dioxide that the white phosphorus turns into red phosphorus. ये red phosphorus में convert हो जाता है. When white phosphorus heated at 1070 Kelvin in presence of carbon dioxide, that one change into the red phosphorus. और यही red phosphorus को आप यदि आप हीट करते हैं आपका 500 डिग्री सेल्सियस में, 700 डिग्री सेल्सियस में, तो ब्लैक फॉस्फोरस आपको बनाता है. तो ये आपका हुआ कि वाइट फॉस्फोरस से हम रेड फॉस्फोरस बनाते हैं और रेड फॉस्फोरस से हम ब्लैक फॉस्फोरस बनाते हैं. तो इस तरह से मेनली आपका 3 एलोट्रॉप्स है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस. तो एग्जामिनेशन व्यू से आधार पे आपको क्या याद रखना है, तो मेनली यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बनता है जिसको आपको ध्यान में रखना है. तो वो बात अभी मैं डिस्कस कर दिया. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. ऑक्सी एसिड ऑफ द फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस. तो इसका स्ट्रक्चर मेनली है और आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो आपका ऑक्सो एसिड है और फॉस्फीन है, इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ आपको अभी इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है. मतलब आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा इस टॉपिक से, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ. कमीशन के लिए आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा, तो इसको ध्यान से सीखिए. पहले भी मैं एक बार सजेशन दे चुका हूँ. जो रिड्यूस पोर्शन है ठीक है, आप एग्जामिनेशन भी से उसको ध्यान अभी मत दीजिए, लेकिन कमीशन वे में जब आपको पढ़ना होगा तो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा. टाइम आपके पास है, आप तैयारी चाहें तो आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं. तो इसका ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस बहुत है. इसमें से आपका 3 तो आप लोग को सभी को पता होगा, H3PO3 और H3PO4. ये 2 एसिड आपको पता है. एक को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ये आप 7th क्लास से लिखते आ रहे हैं. तो ये दोनों का फॉस्फोरिक एसिड. तो 11th में भी इसका लिविस स्ट्रक्चर आप जान चुके थे. जैसा कि आपको जितने भी हाइड्रोक्सी एसिड है, आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को लिंक कीजिए तो आसानी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा. लेकिन ये एक्सेप्शन है आपका फॉस्फोरस एसिड में, 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम. तो इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी आपको 2 होता है. ऐसे दिखाई पड़ता है 3 हाइड्रोजन, लेकिन कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है कि H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, वाई. तो आपका यही पॉइंट देना होगा कि आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक विद द सेंट्रल एटम, दैट इज नॉट प्रोटोनेटेड. जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होता है दैट इज द प्रोटोनेटेड. तो ये एक रीजन है. तो क्वेश्चन आप इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ. एक हाइड्रोजन को देखिए डायरेक्ट लिंक कर दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक किया है. तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ. लेकिन अभी एक ऑक्सीजन और एडजस्ट करना है. आउट ऑफ 5 में 3 शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा हो गया. अब ये फर्दर नहीं करेगा, लेकिन चूंकि सल्फर और फास्फोरस आपको वायलेट करता है ऑक्टेट रूल को, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके आपको ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा करेगा और अपने पास 8 के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है. सल्फर एंड फास्फोरस 2 ऐसा आइटम है जो ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है. यदि डबल बॉन्ड नहीं देना चाहते हैं तो आप डेटी बॉन्ड भी दे सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट से. ये भी आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. ठीक है. अब फॉस्फोरिक एसिड तो ट्राइबेसिक है, यानी 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा. ये 2 स्ट्रक्चर यदि जान जाते हैं तो इससे आप 2 और कंपाउंड आप लिख सकते हो. तो इसको ध्यान देना है. इसी 2 का यदि फार्मूला पता है और 2 का स्ट्रक्चर पता है तो बाकी आप 4 हाइड्रोक्सी एसिड और फास्फोरस को आप आसानी से याद कर सकते हैं.
एक को आप नोट भी कर सकते हैं, इसको एक पायरो फॉर्म में लेंगे और एक पैरोक्सी, पायरो एंड पैरोक्सी। पायरो में क्या करेंगे, जस्ट डबल द मॉलिक्यूल एंड रिमूव H2O। अब पैरोक्सी जब बनाना होगा उस मॉलिक्यूल, जिस कंपाउंड का पैरोक्सी बनाना है, डू डबल द मॉलिक्यूल एंड रिमूव H2 फ्रॉम दैट। उससे आप 2H निकाल दीजिएगा। जैसे इसको हमको फॉस्फोरस एसिड है, अब दो आपका कंपाउंड इससे आएगा, 2 एसिड, एक हम लिखेंगे पायरो फॉस्फोरस एसिड और दूसरा लेंगे पर ऑक्सी फॉस्फोरस एसिड। तो इसका आप जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। लेकिन जब पायरो बनाना है तो डबल करके आपको H2O यानी 2H ऑक्सीजन निकालना है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें 2H हटा देंगे तो H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। और इसमें जब पैरोक्सी करना है तो डबल करेंगे, ये डबल है, इसमें सिर्फ 2H निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, H4 P2 O6। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर करना है। तो अब देखिए पायरो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस आप जान रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है पर ऑक्सी फॉस्फोरस। तो आप क्या करना है कि यही दो स्ट्रक्चर आमने सामने आप बना दीजिए और जो निकालना है, जैसे पायरो में आपका H2O निकालना है तो उसको H2O निकाल दीजिए। तो रिमेनिंग जो है आपका दो स्ट्रक्चर आमने सामने कर लीजिए। क्योंकि पायरो और पैरोक्सी में 2 मॉलिक्यूल आता है, इसका जस्ट डबल कर देते हैं फार्मूला मॉलिक्यूल को। तो आपको यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको सुविधा होगा। चलिए ये आप बना लिए। अब इसमें से H2O निकालना है, तो एक तरफ का OH और एक का H ये निकाल दीजिए H2O, तो बीच में केवल एक ऑक्सीजन रह जाएगा। तो यहाँ आपका स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द पायरो फॉस्फोरस एसिड। और पर ऑक्सी बनाना था तो केवल 2H निकालना था। दो आप फॉर्मूला फिर से आप ऐसे बना लीजिए, 2 मॉलिक्यूल जो फॉस्फोरस एसिड था उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब इसमें पैरोक्सी बनाना है तो सिर्फ 2H निकालना है। तो ये OH के सामने वाला में HH हटा दीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरोक्सी फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें से अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वही प्रोटॉन के रूप में निकलता है। तो इसका बेसिसिटी आपका क्या हो जाएगा, इस एसिड का पायरोफॉस्फोरस का बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा, इसका भी आपका 2 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा हाउ मेनी P डबल बोन O इन पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो आप लिखेंगे 2, ऑप्शनल में होगा 1 2 3 4। या हाउ मेनी POP बोन तो आपका 1 लिखेंगे, या हाउ मेनी PH बोन तो आपका 2 है। और इस केस में आपको हाउ मेनी POO बोन तो आप 1 लिखेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम इसी ट्रेंड को इसको फॉलो करना है। आपको फॉस्फोरस का किया, पायरोफॉस्फोरस, अब पैरोक्सी फॉस्फोरस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 ठो बनाएंगे। अब लोग फॉस्फोरिक एसिड है तो फिर यहां हम लोग लिखेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। चूंकि फॉस्फोरिक का फॉर्मूला होता है H3PO4, इसका जस्ट डबल करेंगे तो H6P2O8 हो जाएगा। अब हमको बनाना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, तो इसमें 2H और 1 ऑक्सीजन निकालना है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा,
P2O7 और इसमें पैरोक्सी बनाना है तो सिर्फ 2 H निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H4P2O8। तो ये आपको पायरोफॉस्फोरिक और पैरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो ये यदि टिप्स आप अपना लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जैसे इसका आपको पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो चूंकि ये पैरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको आता है, पहले 2 मॉलिक्यूल का उसको बना लीजिए आप। एक सामने इधर और एक मॉलिक्यूल का दिखा दीजिए फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। तो अब हमको पर ऑक्सी में मॉलिक्यूल डबल होता है, 2 H निकालते हैं, यानी ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2 H ये आमने सामने वाला हटा दीजिए तो पैरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इसमें बेसिसिटी जब बोलना होगा तो कितना लिखेंगे 4, बेसिसिटी इसका 4 हो गया इस एसिड का पर ऑक्सी का। और बोलेगा हाउ मेनी POH बॉन्ड, तो आपका 4 हो गया, 2 इसमें 2 इसमें आ गया। हाउ मेनी P डबल बॉन्ड O, कम्पसन लेवल में भी तैयारी हो जाएगा। तो जिसको स्ट्रक्चर पता होगा वही सही करेक्ट आंसर करेगा। तो ये आपका हो गया 2। और इसमें से एक बोर्ड में पूछता रहता है उसका स्ट्रक्चर, तो उसको भी जान लीजिए, वो है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड वो है आपका HPO3। अब ये 2 तरह से होता है, एक आपका आएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या 3 मॉलिक्यूल रहेगा HPO3 होल 3, और ये आपका होगा HPO3 का होल N, न्यूमरस मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा, वो फिक्स नहीं है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, पॉलीमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो आप मेटाफॉस्फोरिक का फॉर्मूला याद कीजिए, ये 2 फॉर्म में होता है, एक रिंग फॉर्म में होता है जिसमें 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, या सिंपली मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, और ये पॉलीमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे इसको भी देख लीजिए। तो ये आपका बोर्ड में बहुत बार रिपीटली पूछा है स्ट्रक्चर, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये अभी तो आपका बोर्ड में इस बार आएगा नहीं, चूंकि ये वाला टॉपिक आपको हटा दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, लेकिन कम्पसन के लिए आपको काम आएगा जिस तरह से पूछा जाता है उसके लिए। तो ये कम्पसन लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अक्सर पूछता रहता है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अब इसका 3 मॉलिक्यूल आपका है HPO3 का होल 3 है, तो इसको ड्रॉ करने का तरीका जैसे हेक्सागोनल होता है बेंजीन का, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ अल्टरनेट फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस करना होगा। ये हेक्सागोनल आप कर दिए, अल्टरनेट फास्फोरस ऑक्सीजन लिंक कर दिए हेक्सागोनल, और हर फास्फोरस के साथ OH लिंक कर दीजिए। तो आपको 3 हाइड्रोजन तो एडजस्ट हो गया, 3 फास्फोरस भी एकोमोडेट हो गया, 9 में से आपका 6 हुआ है, बाकी 3 ऑक्सीजन। यहाँ एक लोन पेयर है ना, वो डेटी या डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं इसको। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब कम्पसन में क्या कहेगा, इस HPO3 में बोलेगा हाउ मेनी POH बॉन्ड, हाउ मेनी P डबल बॉन्ड O, हाउ मेनी POP बॉन्ड, इस तरह से बोलेगा। तो स्ट्रक्चर यदि आपको पता होगा, पिक्चराइज होगा माइंड में, तो बता सकते हैं इस तरह से 3POH बॉन्ड होगा POH, और 3P डबल बॉन्ड होगा, और 3POP बॉन्ड भी होगा ये। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यही वाला को यदि आप यहाँ ब्रेक कर दीजिए तो स्टेट चेन में जो जाएगा वो पॉलीमेरिक फॉर्म, न्यूमरस फॉर्म में आ गया। यहाँ 3 नहीं, सो मेनी मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ इट, इसलिए यहाँ
HPO3 होल N लिखा गया है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ आप किए हैं वैसे वहाँ कीजिए। बस क्या है कि रिंग बना दिया है 3 मॉलिक्यूल लेके, वहाँ आपको अल्टरनेट यहाँ बताया गया ना, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, एकदम अल्टरनेट लिंक कर दीजिए। जितना आपको मन आएगा करने का वो आप कर सकते हैं। और हर फास्फोरस में क्या करेंगे आप, OH लगाएंगे, डबल बोन O कर देंगे, डबल बोन O कर दीजिए, OH लगा दीजिए, ये डबल OH कर दीजिए, डबल बोन O कर दीजिए, फिर यहाँ डबल बोन O कर दीजिए, OH कर दीजिए। तो इसमें आपका बेसिसिटी, लेकिन आपका फिक्स बेसिसिटी आपको 1 ही रखेंगे। आपको तो कोई 2 3 4 5 नहीं, असंख्य है, इसलिए आपको बेसिसिटी 1 ही लेते हैं, लेकिन उसका बेसिसिटी आपका 3 होगा रिंग स्ट्रक्चर में। तो ये ध्यान देना है। ऐसे आपको हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी होता है, H3PO2, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी भी बेसिसिटी 1 माना जाता है, यानी एक फॉस्फोरस और OH होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक है, और एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चर है। इसकी बेसिसिटी 1 होता है। तो अभी जैसे एक आइडिया बताया कि कैसे याद रखना है हमको ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, तो इसको ध्यान से याद रखना है। इसी तरह से आपका ऑक्साइड है, ऑक्साइड आपको ये बाइनरी कंपाउंड है, माने 2 एलिमेंट का, जिसमें से एक ऑक्सीजन फिक्स है, तो वो सब ऑक्साइड कहलाएगा। और नॉर्मली आपका जो नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 लेते हैं। एनीवे पहले तो हम लोग ये इसका डिस्कस कर देता हूँ कि ऑक्साइड कितने तरह का होता है। तो यहाँ हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ number of oxidation number, on the basis of oxidation number, the oxide classified as normal oxide, फिर आपका पेरोक्साइड, थर्ड में आपका सुपर ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड भी आप एक रखें। ऐसे नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जिस बाइनरी कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, उसमें हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे। पेरोक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ये याद रखेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप लेंगे पोटासियम ऑक्साइड लेंगे, तो इसमें तो -2 लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ले तो ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +2 होगा। और पेरोक्साइड में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, सोडियम पेरोक्साइड ले लीजिए, पोटासियम पेरोक्साइड ले लीजिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का -1 आएगा। और फिर आपका सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, तो उसमें 3 ही कंपाउंड नोन है, और पोटासियम बनाता है पोटासियम सुपर ऑक्साइड KO2, और रुबेडियम O2, सीजियम O2, ये आपका सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। चूंकि इसमें पोटासियम का फिक्स होता है +1, यानी 2 ऑक्सीजन में -1 होना चाहिए, तो ईच ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए -1/2। तो ये सब एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। फिर हम लोग ऑक्साइड को भी क्लासीफाई करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, इस तरह से भी क्लासीफाई करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड।
तो नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर में ये सारे आता है, लेकिन एक मिक्स ऑक्साइड भी होता है, उसको भी आपको जानना है, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है? जनरली आपका ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल generally, because this oxide of non-metal mix with water form the acid। जैसे हम लेंगे P2O5, ये आपको एसिडिक ऑक्साइड है, चूँकि ये जब वाटर में मिलाएंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4। उसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? चूँकि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में जब मिलाएंगे तो आपको H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है आपको एसिडिक ऑक्साइड के अंदर रखते हैं। फिर बेसिक ऑक्साइड आपको लेते हैं हम लोग, ऑक्साइड ऑफ मेटल को लेते हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे आपको हम लोग लेते हैं यहाँ पर सोडियम और पोटासियम ऑक्साइड K2O, ये बेसिक ऑक्साइड में आएगा, या जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब बेसिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि दीज कंपाउंड मिक्स विथ वाटर गिव्स द बेस। जैसे ये इसके साथ मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से मिलेगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वाटर में मिलने से ये ऑक्साइड आपको बेस बनाता है, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो है जो एसिड बेस दोनों जैसा काम करता है। तो उसमें से 4 एलिमेंट जरूर याद रखिएगा। एलिमेंट भी एम्फोटेरिक है, उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है, और वो है आपका जिंक, अल्मुनियम। तो यहाँ आप जिंक ऑक्साइड नहीं ले सकते हैं, एम्फोटेरिक में आता है, दोनों में आता है। ऐसे बेसिक भी आया, एम्फोटेरिक में आएगा, तो इसकी जगह में आप ले लीजिए बेरियम ऑक्साइड। तो आपका ये वाटर से मिलेगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जिंक, अल्मुनियम और टीन और लेड, ये 4 मेटल है, इसी का ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, टीन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी एसिड बेस दोनों जैसा बिहेव करता है। न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल ना एसिड है ना बेस है, उसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं वाटर को ले सकते हैं, ये भी ऑक्साइड है, बाइनरी कंपाउंड है, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। और फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड ले लीजिए, फिर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, ये आपको न्यूट्रल ऑक्साइड के रूप में आता है। तो ये सब याद रखना है कुछ। और मिक्स ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिसमें एक से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड मिला हो। जैसे Fe3O4 लेते हैं तो ये Fe2O3 आएगा और डॉट Fe आएगा, तो ये +2 स्टेट में है, ये +3 स्टेट में है। तो ये आपका मिक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल में आ गया। उसी तरह से आपका Pb3O4 आया, वो भी मिक्स ऑक्साइड में आएगा, Pb3O4 आपका भी मिक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल में आएगा। और कुछ याद रखना है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटलिक ऑक्साइड कम्स अंडर एसिडिक इन नेचर। जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड Mn2O7, ये सब आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये आपका एसिडिक है, जबकि ये मेटल का ऑक्साइड है, इसको बेस होना चाहिए, लेकिन ये वाटर से मिलेगा तो उसका एसिड बनाता है आपका। तो ये आपका हो गया एसिडिक के एग्जाम्पल में आएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड लिख सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। कम्स अंडर एसिडिक ऑक्साइड। ये सब एसिडिक इन नेचर है। तो ये था आपका हाइड्रोक्सी एसिड का स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ द ऑक्साइड, डिफरेंट वे में कैसे हम लोग ऑक्साइड को क्लासीफाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।